नमस्कार। मैं आचार्य दीपक शर्मा आपके अपने चैनल भाग्य चक्र उज्जैन से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जय श्री महाकाल, नारायण नारायण। आशा करते हैं सभी आप जो है आनंद मंगल हैं। पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने कहा था कि यदि किसी को भी कुछ जानकारी चाहिए तो वह हमें जो है कमेंट कर सकते हैं या फिर संदेश के माध्यम से बता सकते हैं। तो हमारे पास जो कुछ लोगों का संदेश आया, वह फोन आया कि वह रुद्राभिषेक के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम आपको बात करेंगे रुद्राभिषेक के बारे में। रुद्र अभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक। भगवान शिव को ही रुद्र कहा गया है और रुद्र ही शिव का जो है घोर स्वरूप है। तो रुद्र और शिव दोनों एक है। और रुद्र का अभिषेक अर्थात अभिषेक मतलब स्नान कराना, अर्थात भगवान शिव को स्नान करवाना। बस इसमें थोड़ा सा जो अंतर यह आ जाता है कि इसमें भगवान शिव को भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से स्नान करवाया जाता है और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए स्नान किया जाता है। भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक है ग्रह जनित दोषों को दूर करने के लिए, किसी प्रकार के कोई ग्रह है वो किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ उसको कष्ट दे रहा है तो उस ग्रह के कष्ट को कम करने के लिए, यदि कोई ऐसी युति बनी हुई है जन्म कुंडली में जो कि अच्छी नहीं होती, उत्तम नहीं होती है, तो उस युति के अशुभ फल को कम करने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि किसी मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो, कोई ग्रह जन्य पीड़ा या कोई ग्रह जनित दोष हो, कुंडली में कोई दोष बन रहा हो, कोई दोष निर्मित हो रहा है, तो इन सभी की शांति के लिए रुद्राभिषेक का पूजन किया जाता है और सर्व जगत के कल्याण के लिए भी रुद्र का अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है सर्व देवतात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मा, अर्थात सभी देवों में शिव की आत्मा है और सभी देव जो है वो शिव के ही आत्म तत्व स्वरूप है। अर्थात कि कोई भी यदि जीवन में किसी भी ग्रह जनित यदि कोई बाधा पीड़ा आ रही होती है तो भगवान का यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं तो उन सब में शांति मिलती है। और कहा गया है ऋतम दुखम द्राव्यतीति रुद्रः, अर्थात भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। और भगवान शिव ही है सब जिनको भोलेनाथ कहा गया है, जो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। कहते हैं ना कि भगवान को जो है एक लोटा जल भी यदि व्यक्ति श्रद्धा से जो है अर्पित कर दे तो उस पे भगवान शिव की कृपा हो जाती है। और भगवान शिव को जो है शुक्ल यजुर्वेद जो है अत्यंत प्रिय है, इसीलिए कहा गया है शुक्ल यजुर्वेद के जो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र है और जो शुक्ल यजुर्वेद में जो रुद्र का अभिषेक करने की जो विधि लिखी गई है, यदि उस विधि विधान से अगर रुद्र का अभिषेक किया जाए अर्थात रुद्राभिषेक किया जाता है तो उसका कई गुणित लाभ जो है वह जातक को प्राप्त होता है। तो बस हम यही कहेंगे कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक है जो सोमवार के दिन करें, चतुर्दशी के दिन करें, जो शिवरात्रि होती है मासिक उस पर करें, तो इसमें जो है आपके जो भी ग्रह जनित दोष है उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती है। और श्रावण मास चल रहा है, पवित्र श्रावण मास, उसके साथ में जो है अधिक मास जो है उसका संयोग है, तो इस समय पर यदि कोई भी रुद्राभिषेक करता है भगवान का तो उसको कई गुणित फल की प्राप्ति होती है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी समय मिले भगवान का जो है रुद्राभिषेक करें और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में वर्ष में कम से कम 1 या 2 बार जब वो प्रसन्नता में हो, सब जीवन में आनंद आ रहा हो, मंगल ही मंगल हो रहा हो, तब रुद्राभिषेक जो है भगवान शिव का वह करना चाहिए। उससे जो है कल्याण होता है। और यदि इसके अतिरिक्त और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप जो हमें है पुनः कमेंट बॉक्स में जो है लिख के भेज सकते हैं। अवश्य हम आपको जो है पर्सनली आपको हम उसका जो है जवाब देंगे। आप सभी को एक बार पुनः जय श्री महाकाल, नारायण नारायण।